ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद अरशद है और मैं मेडलियन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मेडिकल डायरेक्टर हूं और कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड जनरल फिजिशियन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोरोना वायरस की वैक्सीन और उसके मिथ्स के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अक्सर का हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, और अगर मुझे डिफरेंट मेडिकल इश्यूज हैं, इधर आई हैव हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और एनीथिंग एल्स, तो मुझे वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं। तो इसका सबसे आसान और सिंपल जो सवाल है, जवाब है, वो ये है कि वैक्सीन ज़रूरी है। वैक्सीन जो है, अभी मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट किस्म की वैक्सीन आई हुई हैं, जिसमें आपको नाम आपने सुना होगा, साइनोवैक है, साइनोफार्म है, स्पुतनिक 5 है, अमेरिका में फाइजर है, मॉडर्ना है, और जॉनसन एंड जॉनसन है, और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका। तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं। वैक्सीन का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसको एक एंटीजन जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसे रिकग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। तो जो पहला क्वेश्चन अक्सर लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है। देखें, मीडिया में और हमारे इंटरनेट पे और बहुत सारे डिफरेंट मीडिया सोर्सेज पे, सोशल मीडिया सोर्सेज पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसमें आपको डिफरेंट बताया जाएगा कि जी इफेक्टिवनेस कितनी है, कौन सी वैक्सीन जो है वो कितनी इफेक्टिव है। अभी माय मेन सजेशन टू एवरीबडी इज कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, वो कितनी इफेक्टिव है, आपको एंटीबॉडीज बनाने में कितना हेल्प आउट कर सकती है, जो मेन चीज़ है कि आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं। अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी में हमारे पास थ्री डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं। साइनोफार्म है, साइनोवैक है और स्पुतनिक 5 है। हमारे पास ना तो मॉडर्ना है, ना फाइजर है, ना ही जॉनसन एंड जॉनसन है। एस्ट्राजेनेका आ रही है, लेकिन उसके भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अभी डिस्कस करने चाहिए। तो मेरा मशवरा अक्सर यही होता है कि वैक्सीन, अगर आप अनटिल अनलेस आप इम्यूनोसप्रेस्ड ना हो, यानी कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम ना हो, जैसा कि ट्रांसप्लांट, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनको, या फिर जो लोग ऑलरेडी स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे हैं फॉर अ डिफरेंट डिजीज़, रूमेटोलॉजी के पेशेंट्स हैं जो स्टेरॉयड ले रहे हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वैसे पेशेंट्स को हम लोग अभी वैक्सीन रिकमेंड नहीं कर रहे। जो अभी हमारे पास करंट वैक्सीन अवेलेबल हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, वो एटेनुएटेड वायरस वैक्सीन हैं। एटेनुएटेड वायरस वैक्सीन जो वो होती हैं जिसमें पूरे का पूरा वायरस आपके पास अवेलेबल होता है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। तो ऐसे इंडिविजुअल जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, अभी फ़िलहाल हमारे पास क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग रेकमेंड नहीं कर रहे कि ऐसे इंडिविजुअल्स को अभी वैक्सीन लगाई जाए। बाकी सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं, इधर दे हैव डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अदर कोमॉर्बिडिटीज़, उनमें ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि उनको वैक्सीन ना लगाई जाए। तो बेहतर है कि अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो आप वैक्सीन लगवाएं, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो फर्दर बिल्डअप हो कोरोना के अगेंस्ट, और जो आजकल ये हमारा जो पेंडेमिक फैला हुआ है उससे अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन ज़्यादा बेहतर हो और हमारी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि हमारे सोसाइटी में जितने ज़्यादा लोग इम्यून होंगे कोरोना से, उतना ही कम रेशो होगा लोगों का इन्फेक्ट होने का और बीमारी बढ़ने का। तो अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे, हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो उससे कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि सर, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है, इससे लगाने से ब्लड क्लॉट्स तो नहीं बनते? हमने सुना है जी, मीडिया में काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। तो मेरा जवाब यही होता है कि देखें, एस्ट्राजेनेका जो है वो पूरी दुनिया में लग रही है, ठीक है, मिलियंस डोजेज हो गई हैं, उसमें से 6-7 लोगों का अगर आता है कि जी ब्लड क्लॉट बना है, अब
इट्स वेरी हार्ड टू से कि वो सिर्फ एस्ट्राजेनेका से बना है, लाइक एस्ट्राजेनेका लगी और साथ ही ब्लड क्लॉट बन गया, या उन्हें ऑलरेडी कोई और मेडिकल इश्यूज थे कि नहीं थे। तो अभी उस पर रिसर्च चल रही है, बट स्टिल मिलियन डोजेज में से 6 को अगर मसला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एस्ट्राजेनेका लगाएंगे और आपको ब्लड क्लॉट्स होना शुरू हो जाएंगे, या आपको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़े। तो इसमें डरने की बात नहीं है। अगर वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। यस, आर्टिफिशियल चीज़ ज़रूर है, लेकिन इसके सेफ्टी प्रोफाइल भी मौजूद है। तो जो रेट है ब्लड क्लॉट बनने का वो बहुत कम है, तो घबराते नहीं है। अगर आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवाएं। दीगर अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई और मेडिकल इश्यूज हैं जिससे आपने डिस्कस करना है, तो ओलाडॉग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हमारी डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको उस पर गाइड कर सकती हैं, और ओलाडॉग पे हम लोग अवेलेबल भी होते हैं अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इफ़ यू वांट एनी कंसल्टेशंस, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट ओलाडॉग एंड यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू।